जब सखुआ के फूलों से महकती है डाली, तब धरती झूमती है और आती है हरियाली। मांदर की थाप पर जहाँ झूमते हैं पाँव, सरहू की खुशियों से थिरकता है पूरा गांव। हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित और आज मैं आपको सरहू की पौराणिक कथाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। बसंत ऋतु में जब सखुआ के पेड़ों पर नए फूल आते हैं, उस समय सूर्य देव और धरती माता का विवाह होता है। और ये भी मान्यता है कि इस समय गांव के पाहन जब तक पूजा संपन्न नहीं करा देते, तब तक नई फसलों का सेवन नहीं किया जाता है। सरहू त्यौहार मनाने के पीछे की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से कहा जाता है कि इस समय बसंत ऋतु के समय जब सखुआ के पेड़ों पर नए फूल आते हैं, उस समय धरती माता और सूर्य देव का मिलन होता है। और ये भी कहा जाता है कि इस समय गांव के पाहन पूजा पद्धति कर या विवाह संपन्न करा करके नए फसलों को खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता, तब तक नए फसलों का सेवन नहीं करना है। सखुआ के फूल का महत्व, ये भी कहा जाता है कि इस त्यौहार में सखुआ के फूल को वाहन पूजा करके सभी के घरों के दरवाजे के ऊपर खोसते हैं। पूजा की परंपरा और महत्व, सरहू में किसी मूर्ति की पूजा नहीं बल्कि प्रकृति तत्वों की पूजा की जाती है। इस दिन आदिवासी समुदाय सखुआ के पेड़ की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह भी मान्यता है कि पाहन द्वारा 3 घड़े में पानी रखकर उस साल की भविष्यवाणी करते हैं। और पूजा संपन्न होने के बाद पाहन ये बताते हैं कि घड़े में पानी कितना है और इस वर्ष फसलों की उपज कैसी होगी और उस वर्ष वर्षा कैसी होगी। सखुआ फूल का महत्व, इस त्यौहार में सखुआ फूल के कई महत्व हैं। पहला महत्व ये है कि सखुआ फूल कभी मुरझाता नहीं और इसे सभी अपने घरों के दरवाजे के ऊपर रखते हैं। उत्सव और उल्लास, सरहुल के दिन गांव की गलियों में मांदर की थाप और नगाड़ों की गूंज से पूरा गांव सराबोर होता है। उस समय लोग अपनी वेशभूषा के माध्यम से कला संस्कृति का प्रदर्शन कर एकजुटता का परिचय देते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। एक दूसरे से मिल करके उनके भविष्य की कामना करते हैं।